हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन सीरीज आप लोग के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही होगी। बिना किसी देरी के हम फिर से चालू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। बाइल फॉर्मेशन इन फीटल लाइफ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ, मतलब गर्भावस्था में किस मंथ में बाइल फॉर्मेशन फीटल में स्टार्ट हो जाता है। तो राइट आंसर होता है इसका थर्ड मंथ। थर्ड मंथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, hiatus hernia is also called as diaphragmatic hernia. नेक्स्ट, वाटर हैमर पल्स इज फाउंड इन, पेंसिल को मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। वाटर हैमर पल्स इज फाउंड इन, किसमें मिलता है वाटर हैमर पल्स? एओर्टिक रिगर्गिटेशन। एओर्टिक रिगर्गिटेशन। नेक्स्ट, हार्ट रेट ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड। तो इसको मैंने पूरा आप लोगों के लिए पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। जब क्वेश्चन होगा हार्ट रेट ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड, मतलब नए बच्चे का हार्ट रेट पूछेगा, तो उसका आंसर ये वाला लगाना है, सबसे पहला वाला। 0 to 1 मंथ के लिए कितना होता है? 70 से 190 BPM, मतलब बीट्स पर मिनट। तो अगर पूछा न्यू बोर्न चाइल्ड के लिए तो आंसर हमारा ये होगा। बट अगर पूछा कि इन्फेंट में कितना होता है, तो इन्फेंट का आंसर लगाएंगे 1 to 11 मंथ के लिए 80 to 160 BPM। उसके बाद मैंने ईयर्स वाइज पूरे लिख दिए हैं। और नॉर्मली ये लास्ट में लिखा हुआ है 10 ईयर से लेकर और उसके ऊपर वालों में BPM कितना होगा हार्ट रेट, तो 60 to 100, ये सबको पता है। तो न्यू बॉर्न के लिए याद रखना है अपने को, न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए याद रखना है अपने को 70 to 190 BPM, और 1 to 11 मंथ वालों के लिए अपने को ध्यान रखना है 80 to 160 BPM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार आम वात की चिकित्सा नहीं है। जब जब आचार्य का नाम लिखे रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो हमको हाई अलर्ट के साथ सोचना है, और यदि हम जान रहे उसका आंसर, फिर भी हमको रिलैक्स होकर कूल माइंड के साथ उसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है, ताकि हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो। आचार्य चक्रपाणी ने आम वात की चिकित्सा में क्या नहीं कहा है, तो क्या है क्या नहीं, अगर ऐसा भी कुछ इस क्वेश्चन में है तो उसको भी देखते हुए हमको विशेष रूप से आंसर में सेलेक्ट करना है। तो आम वात की चिकित्सा आचार्य चक्रपाणी ने बतलाई है, तो उसमें लंघन तो कहा है, लंघन है, अनुवासन भी कहा हुआ है, स्नेहपान, आम वात में बाह्य स्नेहन वर्जित है, स्नेहपान किया जा सकता है। वमन सही जवाब होगा इसका, मतलब ये सब कर सकते हैं अपन, वमन नहीं कहा है, तो मतलब वमन ही राइट आंसर है। वमन इज द राइट आंसर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, सब जानते हैं सेल, बचपन से हम इसे पढ़ रहे हैं, सेल्स। नेक्स्ट, सूतिका में कितने समय पश्चात धातुएं साम्यावस्था में आ जाती हैं? तो इसका आंसर है 6 मंथ। कलर ऑफ पस इन अमीबिक लीवर एप्सिस, अमीबिक लीवर एप्सिस में कैसा होता है पस का कलर? चॉकलेट कलर्ड। चॉकलेट कलर्ड होता है। अगला देखते हैं। किन व्याधियों के पूर्व रूप में स्वेद प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति बतलाई गई है? मतलब पूर्व रूप में कहा गया है कि स्वेद की अति प्रवृत्ति होती है या फिर स्वेद नहीं भी प्रवृत्त होता है। तो ऐसी 2 व्याधियां हमको शास्त्र में मिलती हैं, एक है कुष्ठ, सेकेंड वन इज वातरक्त। मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों के नॉलेज इंक्रीज करने के लिए और नॉलेज चेक करने के लिए सेलेक्ट किए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 100% से सब आएंगे, या फिर ऐसे मैंने एक लेवल तक के क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं जो जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की। अगला सवाल, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। और एक और होता है क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन साइड बॉडी, तो इसका आंसर अपने को लगाना है लीवर। ये ध्यान रखना है अपने को, लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। अगला सवाल, आम वात का सर्वप्रथम वर्णन किस संहिता में मिलता है? तो हमें ये पता है कि बृहत त्रय में नहीं मिलता है, चरक सुश्रुत वाग्भट में, लघु त्रय में मिलता है। आंसर है माधव निदान। माधव निदान में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें।
खरनाद संहिता का संबंध किस विधा से है? खरनाद संहिता एक इंपॉर्टेंट संहिता है। विधा कहने का तात्पर्य यहाँ पे है अष्टांग आयुर्वेद जो कहा गया है, काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषाण वाला, तो उसमें किससे रिलेटेड है खरनाद संहिता? तो इसका संबंध होता है भूत विद्या से। भूत विद्या से संबंधित ये ग्रंथ लिखा गया है। इंद्रिय धारण किस वायु का कर्म है? तो हम ढूंढने जाएंगे तो ये प्राण वायु का कर्म हमें मिलेगा। इसका ज़्यादा डिटेल में भी आपको नहीं बतलाऊंगा, रेफरेंस आप चेक कर लीजिएगा। राइजोम किस पादप अंग का रूपांतरण है? तो राइजोम क्या होता है? तना, तना का रूपांतरण कहलाता है। ये भी हमने 12th 11th बेसिस का क्वेश्चन है ये। भाव मिश्र के, ये मित्र लिख दिया, मिश्र है ये। भाव मिश्र के अनुसार श्रेष्ठ कर्पूर कौन सा है? मतलब कौन सा कर्पूर बेस्ट इन यूज है? तो हमें ये पता है कि कर्पूर के दो भेद होते हैं, एक होता है पक्व, दूसरा होता है अपक्व। इसमें से अपक्व वाले को श्रेष्ठ कहा गया है, तो अपक्व विल बी द राइट आंसर। अपक्व कर्पूर श्रेष्ठ होता है। प्रभाकर वटी का भावना द्रव्य, प्रभाकर वटी में किसकी भावना दी जाती है? अर्जुन त्वक्वात की। वैसे भी प्रभाकर वटी का रोगाधुकार हृदय रोगी है, तो इजी है इसका आंसर लगा पाना। मैजेंटा रेड टंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? मैजेंटा रेड टंग किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की कमी रहेगी तो मैजेंटा रेड टंग हमको मिलेगा। अगला, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग इज सप्लाइड बाय, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग इज सप्लाइड बाय, तो किससे सप्लाई होती है इसकी एंटीरियर 2/3 में? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। नॉर्मल एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूटेरस, इंपॉर्टेंट वन, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 125 डिग्री। जेवीपी इज रेज्ड इन, जेवीपी किस कंडीशन में रेज होता है? राइट हार्ट फेलियर में। जेवीपी राइट हार्ट फेलियर में इंक्रीज होता है। उसके बाद अपन देखते हैं वेट ऑफ एडल्ट पैंक्रियाज, मतलब कि नॉर्मली पर्सन में पैंक्रियाज का वेट कितना होता है? तो इसका आंसर है 90 ग्राम। ग्लासगो स्केल इज रिलेटेड विथ विच डिसीज? आप सब ने इसे पढ़ा होगा, ग्लासगो कोमा स्केल, तो किस डिसीज से रिलेटेड है ये? कोमा से रिलेटेड है। पॉट्स फ्रैक्चर इज, ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पॉट्स फ्रैक्चर किस कंडीशन को हम पॉट्स फ्रैक्चर बोलते हैं? तो फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ फिबुला, फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ फिबुला, ये इसका राइट आंसर। फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ फिबुला, ये इसका राइट आंसर है। पॉट्स फ्रैक्चर, इंपॉर्टेंट वन। बेनेट फ्रैक्चर, एक दूसरा फ्रैक्चर का नाम लिख रहे हैं। बेनेट फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? तो फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, बेनेट फ्रैक्चर। पॉट्स फ्रैक्चर क्या था? फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ फिबुला, ध्यान रखना है। पॉट्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ फिबुला, फिर आता है बेनेट्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। कुमार कल्याण रस में किसकी भावना होती है? कुमार कल्याण रस इंपॉर्टेंट ड्रग है। कुमार कल्याण रस में कुमारी की भावना होती है, ये हमें ध्यान रखना है। कुमारी, दैट इज कॉल्ड एलोवेरा।
घृत कुमारी। नेक्स्ट, इनर्वेशन, किस कंडीशन को इनर्वेशन बोलते हैं? ये एग्जाम में आया था यूपीएससी, ये भी यूपीएससी के क्वेश्चन है। इनर्वेशन यूपीएससी क्वेश्चन पेपर से मैंने इसको लिया हुआ है। इनर्वेशन किस कंडीशन को बोलते हैं? तो इनर्वेशन में क्या होगा, नर्व की या तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, नर्व की या तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या फिर नर्व का कंप्लीटली रिमूवल हो जाएगा। स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी नर्व की, या फिर कंप्लीट रिमूवल ऑफ नर्व। ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इनर्वेशन। फिर अवलेह निर्माण में एक द्रोण जल लेने पर उसमें गुड़ कितना डालते हैं? अवलेह अगर अपन बना रहे, उसमें जल 1 द्रोण है, तो उसमें हम गुड़ कितना प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर इज 1 तुला प्रमाण में गुड़ का प्रयोग हम करते हैं। अवलगुज इसका पर्याय है बाकुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योश किसको कहते हैं? व्योश के अंतर्गत कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? ये भी यूपीएससी में पूछा था, इजी है, द्रव्य गुण से संबंधित है, परिभाषा प्रकरण से। तो व्योश में क्या क्या आते हैं? शुंठी, मरीच और पिप्पली। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, चोप चीन्यादि चूर्ण का रोगाधिकार कौन सा है? चोप चीन्यादि चूर्ण के लिए उपदंश में दिया जाता है, उपदंश डिसीज में इसका हम प्रयोग करते हैं। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद है ये फ्रूटफुल रहेगा, आप लोगों के प्रिपेयर में थोड़ा सा हेल्प करेगा।